हेलो टू ऑल। आज की वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग क्या होती हैं। लर्निंग में बी डिफाइंड एज एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। लर्निंग क्या होता है? जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है बिहेवियर में टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, उसे लर्निंग कहते हैं। कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन अगर बिहेवियर में हो रहा है, चेंजेस जो भी हो रहा है, तो उसे लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग कैसी प्रोसेस हुई जिसमें बिहेवियर चेंज हो रहा है प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। Learning prepare an individual for the necessarily adjustment and adaptation. लर्निंग से क्या होता है? इंडिविजुअल जो होता है वो प्रिपेयर होता है फॉर एडजस्टमेंट एंड एडॉप्टेशन। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। यूनिवर्सल होती है और कंटिन्यू होती है। लाइफ लॉन्ग, ये मतलब हम लर्न कर सकते हैं कोई भी चीज़ ऐसा। Learning bring changes in behavior, but not necessarily mean these changes always bring improvement or development in the positive direction. इसका मतलब लर्निंग कैसे चेंजेस लाती, बिहेवियर में चेंजेस लाती है, पर इसका डज़ नॉट मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि जो चेंजेस होंगे वो इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट ला रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। अलग चेंजेस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकता है। लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इट इज़ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है? लाइफ लॉन्ग। इट इज़ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग गोल डायरेक्टेड होती है और पर्पसफुल होती है। लर्निंग हेल्प इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बैलेंस्ड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इट हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, गोल ऑफ लाइफ को रियलाइज़ कराने में हेल्प करती है। तो ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। टाइप ऑफ लर्निंग, पहला है मोटर लर्निंग। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ रिफर टू मोटर एक्टिविटी। द इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न दैम इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रेगुलर लाइफ, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, सिटिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। मोटर लर्निंग मतलब जिसमें हम जो डेली एक्टिविटी होती है, मोटर एक्टिविटी होती है, उससे लर्न करते हैं। वर्बल एक्टिविटी, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व the language we speak, the communication device we used, sign, practice, pictures, symbol, words, figure, sound, etc. वर्बल लर्निंग मतलब ऐसे टाइप की लर्निंग जो कि जैसे लैंग्वेज लर्निंग हो गई। कॉन्सेप्ट लर्निंग, it is the form of learning which require higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence, etc. We learn different concepts from childhood. For example, when we see a dog and attract the term dog, मतलब पहली बार हमने किसी जीव को देखा जो कि और उसे डॉग बोला, तो वो लाइफ टाइम के लिए हम उसे डॉग वर्ड ही प्रेफर करते हैं और पर्टिकुलर उसी के लिए करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस एंड जनरलाइजेशन। दिस लर्निंग इज़ वेरी यूजफुल इन रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग थिंग्स। ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, यूज़फुल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इट इज़ अ हायर टाइप ऑफ लर्निंग। दिस लर्निंग रिक्वायर the use of cognitive ability like thinking, reasoning, imagination and generalization, etc. Next है attitude learning. Determine and direct our behavior. We develop different attitude from our childhood about the people, object and anything we know. Attitude learning मतलब हम किसी चीज़ को लेकर के कैसा सोचते हैं वो चीज़।
जैसे बचपन से अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जैसा बता दिया जाता है, हम वैसे ही उसे देखने लगते हैं. और बिहेवियर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन और भी एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड ऑफ नर्स टुवर्ड हर प्रोफेसर और पेशेंट एक्सेट्रा. ठीक है. फिर आता है परसेप्शन लर्निंग. इसमें जैसे हीयरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच आर कंसिडर एज द 5 गेटवे ऑफ नॉलेज. ऑल नॉलेज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ परसेप्शन. फिर है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स. इंडिविजुअल लर्न certain principles related to science, mathematics, grammar, etc. in order to manage their work effectively. These principles always saw the relationship between two or more concepts. ये चीज़ हो गई टाइप ऑफ लर्निंग. इसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग. लर्नर से रिलेटेड क्या फैक्टर होंगे, जो सीखने वाला है उससे रिलेटेड फैक्टर क्या होंगे. लर्नर्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ, द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, गोल ऑफ लाइफ, रेडीनेस एंड विल पावर. नेक्स्ट टीचर रिलेटेड फैक्टर, जिसमें मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, आर्ट एंड स्किल टीचिंग, पर्सनालिटी ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन मेंटेन बाय द टीचर. ठीक है. अब लॉ ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस. इसमें क्या आएगा. फर्स्टली, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग इज टू लॉ ऑफ रेडीनेस or law of action tendency, which means that learning take place when an action tendency is aroused through proprietary adjustment on set of or attitude. ठीक है. ये हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब रेडी होना चाहिए. फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज. द लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स दैट ड्रिल एंड प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड durability of learning. Law of effect. The third law is the law of effect. In this law, the trial or step leading to satisfaction steps in the bond or connection. Law of multiple response. According to it, the organism varies or changes its responsive and appropriate behavior hit upon. The law of set attitude. Learning is guided by a total set or attitude of organism which determine not only what the person will do but what will satisfy him. Law of purpose. The law of purpose is defined with a clear or goal oriented in mind. Law of association. In law of association of idea, we can explain how one idea given way to another and so on. फिर लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होता है कि फ्रिक्वेंटली लर्निंग होनी चाहिए. आज के वीडियो में हमने देखा लर्निंग क्या होती है, इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फैक्टर क्या अफेक्ट कर सकते हैं, टाइप ऑफ लर्निंग और लॉ ऑफ लर्निंग. ठीक है. इसके प्रिंसिपल भी होते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर, लर्निंग ऑफ कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन, theory of insightful, observational learning. Thanks for watching my video and subscribe to my channel, like and share to all. Thank you.